दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे लड़कों की जो एक वीरान टापू पर 15 महीने तक फंसे रहे। उसके पास ना खाना था, ना पानी, ना मदद, लेकिन फिर भी वो जिंदा बचे। पर कैसे और क्या हुआ उस टापू पर, और कैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया? ये कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है, एक सच्ची घटना जो 1965 में टोंगा नामक देश से शुरू होती है और खत्म होती है एक वीरान टापू पर, जहां 15 महीनों तक 6 किशोरों ने सिर्फ दोस्ती, एकता और जिंदा रहने की जिद के दम पर इतिहास रच दिया। तो चलिए उस टापू पर जहां जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगेगी, लेकिन ये पूरी तरह सच्ची है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1965, एक छोटा सा शांत सा टोंगा देश जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच फैला है। यहाँ की जिंदगी सीधी सादी थी, लोग समंदर पर निर्भर थे और बच्चों के खेलने के लिए खुले मैदान और किनारे की लहरें ही सबसे बड़ी दुनिया थी। लेकिन इस साल की एक दोपहर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे टोंगा को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 6 किशोर लड़कों की जो 7वीं क्लास में पढ़ते थे, और इन लड़कों का नाम था सायोने, लूक, स्टीवन, कोलो, डेविड और मानो। ये सभी लड़के नुकुअलोफा नामक जगह के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। इसकी उम्र लगभग 13 से 16 साल के बीच थी, लेकिन इन लड़कों का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था, एक सपना, एक आजादी और शायद एक रोमांच की तलाश। एक दिन इन छहों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे एक नाव चुराकर किसी और द्वीप पर जाने वाले थे। वो द्वीप जहां सिर्फ वे होंगे, कोई स्कूल नहीं, कोई अनुशासन नहीं, बस मस्ती, मछलियां और खुली आजादी। फिर उन्होंने एक पुरानी सी नाव ढूंढी जो एक स्थानीय मछुआरे की थी, और यह जिस जगह से निकले थे उस जगह का नाम था नुकुअलोफा। लेकिन वह नाव न तो समुद्र के लायक थी, न ही उसमें कोई रेडियो था और न ही उसमें कोई कंपास था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास खाना सिर्फ 2 केले, एक बोतल पानी और थोड़ा नारियल ही था। फिर भी इस 6 लड़के उस रात चोरी छिपे नाव लेकर समुद्र में उतर गए। शुरुआत में तो सब कुछ रोमांचक लगा, लहरें, ठंडी हवा और वो खुला नीला आसमान, जिससे यह 6 लड़के बहुत ही खुश थे। लेकिन कुछ ही घंटों में सब बदल गया। अचानक मौसम ने रुख बदल लिया, लहरें ऊंची होने लगीं और तभी तेज तूफान आया। नाव का पाल टूट गया, उनकी नाव बहने लगी और धीरे धीरे वे दिशाहीन हो गए। दिन बीतता गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब लड़कों को समझ आ गया था कि वे खतरे में हैं, क्योंकि उसके पास न खाने को कुछ बचा था, न पीने को, और न ही उन्हें ये पता था कि वे अब किस दिशा में बह रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कोई बचाने आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 8वें दिन जब भूख और प्यास ने उनकी हिम्मत लगभग तोड़ दी थी, तभी उन्होंने दूर से एक काले रंग का पहाड़नुमा टापू देखा। वह द्वीप वीरान था, पेड़ों से घिरा हुआ और हर दिशा से चट्टानों से घिरा हुआ, और इस द्वीप का नाम था आटा आइलैंड, एक उजड़ा हुआ, सुनसान, डरावना टापू जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी टूटी नाव के सहारे वे किसी तरह उस द्वीप तक पहुंचे। वे अब बच तो गए थे, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि यह द्वीप अनजान था। यहाँ न खाने का जरिया, न छत थी, और न ही यह पता कि कोई उन्हें ढूंढ भी रहा है या नहीं। वे अकेले थे, बस 6 लड़के और एक उजड़ा टापू। अब सवाल यह नहीं था कि वे वहां कैसे पहुंचे, सवाल यह था कि क्या वे जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी 15 महीनों की एक ऐसी कहानी जो सच्ची तो है, लेकिन सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। एटी आइलैंड एक सुनसान, वीरान और उजड़ा हुआ द्वीप था। यह कभी टोंगा साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1863 में जब गुलाम व्यापारी यहाँ आए और पूरे गांव को उठा ले गए, तब से यह टापू पूरी तरह खाली पड़ा था। यहाँ अब कोई नहीं आता था, ना इंसान, ना नावें। लेकिन अब इस वीरान टापू पर 6 जिंदा और डरे हुए किशोर लड़के थे। जब उन्होंने पहली बार कदम रखा तो उन्हें लगा जैसे वे किसी भूल भुलैया में आ गए हों, क्योंकि चारों ओर जंगली झाड़ियां, ऊंची चट्टानें और डरावनी चुप्पी फैली थी। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें समझ आ गया कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो उन्हें टीम बनकर काम करना होगा, और यहीं से शुरू हुई एक अविश्वसनीय जीवन की पुनर्रचना। स्टीवन और डेविड ने पत्थरों से आग जलाने की कोशिश शुरू की। मानो और लूक ने पानी के स्रोत की खोज में पूरा जंगल छान मारा। कोलो, जो संगीत और रचना में रुचि रखता था, उसने सूखी लकड़ियों से एक तरह का गिटार बनाया ताकि वह रातों में सबका मनोबल बढ़ा सके। और सियोने ने पुराने वीरान गांव में ढूंढकर कुछ टूटे फूटे औजार इकट्ठा किए। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। उन्होंने बांस और पत्तों से एक झोंपड़ी बनाई, पानी इकट्ठा करने के लिए नारियल के खोलों का उपयोग किया, और खाने के लिए जंगली तारों की जड़ें, केले और पक्षियों के अंडों पर निर्भर रहना शुरू किया। सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने एक नियम बनाया जो यह था कि कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा, और हर दिन प्रार्थना और मिलकर भोजन जरूरी है। ये बच्चे थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें छोटे छोटे योद्धा बना दिया था। दिन बीतते गए, एक हफ्ता, फिर महीना, और फिर मौसम बदला। मॉनसून आया, बारिशें आई, उनका झोंपड़ा टूट गया। कई बार तो खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वे सिर्फ नारियल के पानी पर जिंदा रहते। एक दिन स्टीवन चट्टान से गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब हालत और गंभीर हो गई, क्योंकि इलाज तो दूर है, यहाँ एक पट्टी तक नहीं थी।
लेकिन बाकी लड़कों ने पत्थर गर्म कर करके उसका पैर दबाना शुरू किया, उसकी सेवा की, खाना खिलाया और महीनों बाद वह फिर चलने लगा। इन 15 महीनों में उन्होंने खेती करना भी सीख लिया था। उन्होंने चिड़ियों को फंसाने के लिए जाल बनाए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक किचन, एक जिम और यहाँ तक कि एक छोटा सा बगीचा भी तैयार कर लिया था। ये बच्चे जो पढ़ाई से भागे थे, वे अब जीवन की सबसे कठिन किताब पढ़ रहे थे, जिंदा रहने की किताब। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या कभी कोई उन्हें देख पाएगा, या फिर कभी कोई जहाज, कोई नाव उन्हें ढूंढते हुए इस वीरान द्वीप तक पहुंच पाएगा, या फिर यह 6 बच्चे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खो जाएंगे। अब 15 महीने बीत चुके थे, यानी करीब 460 दिन। पृथ्वी का एक कोना जहां किसी की नजर नहीं जाती, उसी कोने में ये 6 टोंगन लड़के जिंदा थे, खुद के बनाए नियमों, मेहनत और दोस्ती के दम पर। इन 15 महीनों में उन्होंने एक ही बात सीखी थी कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और फिर एक सुबह जब समुद्र की लहरें शांत थीं और सूरज धीरे धीरे बादलों से झांक रहा था, तभी सितंबर 1966 में एक ऑस्ट्रेलियाई मछुआरा कप्तान पीटर वार्नर उस इलाके में नौकायन कर रहे थे। उन्हें दूर से इस आइलैंड पर कुछ हलचल नजर आई। दूरबीन से देखने पर उन्हें इंसान जैसी आकृति दिखी जो हाथ हिला रहे थे। पहले तो उन्हें लगा यह कोई भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह पास गए तभी उसकी नजर पहाड़ पर धुएं के एक काले गुब्बार पर पड़ी। उसे हैरानी हुई क्योंकि एटा आइलैंड को तो दशकों से वीरान माना जाता था, तो वहां पर आग कैसे चल रही है। ये जानने के लिए पीटर ने अपनी नाव उस दिशा में मोड़ी। जैसे ही वह तट के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए क्योंकि 6 दुबले पतले लड़के थे जो जले हुए कपड़ों में थे, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे किनारे पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि हम टोंगा से हैं, हम जिंदा हैं। पीटर को विश्वास नहीं हुआ। वह उन्हें अपनी नाव पर ले गया, खाना दिया, पानी दिया और फिर सबसे बड़ा सवाल पूछा कि तुम लोग यहाँ आए कैसे। जब लड़कों ने अपनी कहानी सुनाई तो पीटर वार्नर अवाक रह गया। उसने तुरंत रेडियो पर मैसेज भेजा और पूरे टोंगा में एक तूफान सा मच गया, क्योंकि ये वही 6 लड़के थे जिन्हें 15 महीने पहले मरा हुआ मान लिया गया था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जब वे टोंगा लौटे तो लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वे वापस लौटे तो उन पर नाव चोरी करने का मुकदमा चलाया गया, लेकिन पीटर वार्नर ने खुद आगे आकर लड़कों की जमानत दी और कहा, इन बच्चों ने जो किया है वह मानव इतिहास का एक चमत्कार है। इन्हें सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। बाद में पीटर ने उन्हें अपने मछली पकड़ने वाले जहाज पर काम भी दिया और यहाँ तक कि उनमें से एक लड़के को नाविक बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दाखिला भी दिलाया। यह कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। मीडिया ने इस सच्ची घटना को रियल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहा, लेकिन असली फर्क यह था कि जहां उपन्यास लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में बच्चे जंगली बन जाते हैं, वहां एटी आइलैंड के ये 6 लड़के एक टीम बन गए, एक परिवार बन गए। ये कहानी कई सालों तक दुनिया से छिपी रही, लेकिन जब पत्रकार रटगर ब्रेगमन ने इस पर एक लेख लिखा तब पूरी दुनिया को पता चला कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जैसी कल्पना की गई थी उससे बिल्कुल अलग हकीकत ये है कि जब बच्चे अकेले पढ़ते हैं तो वे एक दूसरे से नहीं लड़ते बल्कि मिलजुल कर रहते हैं। आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो यह मानवीय सहन शक्ति, दोस्ती, एकता और जिंदगी की जिद की मिसाल बन गई है। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और साथ सच्चा हो तो किसी भी तूफान से लड़ा जा सकता है, चाहे वह समंदर का हो या किस्मत का। तो दोस्तों, ये थी उन 6 किशोरों की असली कहानी जो बिना किसी बाहरी मदद के एक वीरान टापू पर 15 महीने तक जिंदा रहे और न सिर्फ बचे बल्कि एक नई दुनिया बना ली। अगर आपको यह सच्ची कहानी दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इस दौर में जब इंसान से दूर हो रहा है, वहां एटी आइलैंड हमें सिखाता है कि मिलकर जीना ही सबसे बड़ी ताकत है।